तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 6 के एफ का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया था। आज मैं आपको पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 8 से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ में बुक भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं पढ़ता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो करना क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए क्या, हल। क्या लिखेंगे? हल। और इसमें दिया है दो समरूप त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज पहले आप बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं दो समरूप त्रिभुज बना लेता हूं। समरूप का मतलब समान रूप का, एक आकार का। तो चलिए ये मान लीजिए आपका पहला त्रिभुज हो गया और ये आपका दूसरा त्रिभुज। जरूरी नहीं है कि यही त्रिभुज बनाइए, कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन क्या होना, जैसे आप विषम क्या बना रहे हैं, विषम बाहु त्रिभुज बना रहे हैं तो विषम बाहु ही दोनों बनाइएगा। सम बाहु बना रहे हैं तो सम बाहु दोनों बनाइएगा। और समद्विबाहु दोनों त्रिभुज बना रहे हैं तो समद्विबाहु ही दोनों बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, भिन्न भिन्न मत बनाइएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, मैंने दो समरूप त्रिभुज बना दिया। चले इनकी भुजाओं का भी नामकरण कर देते हैं। तो जैसे ये ए है, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका सी हो जाएगा, ये पी, ये क्यू और ये क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, ये दो समरूप त्रिभुज हैं और इनका परिमाप दिया है 40 और 50। दोनों त्रिभुजों के परिमाप अलग अलग हैं। एक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और दूसरे का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। और पहले दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात बताना है। तो अनुपात निकालने, अनुपात क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब भी अनुपात निकालते हैं तो क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर बोले तो हम पहले भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा, ये भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करना होगा, अगर हम इसका पहली भुजा लें अनुपात में, जब समरूप त्रिभुज हैं दोस्तों तो इनकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो अनुपातिक का मतलब से ए बी क्या होगा, अनुपातिक होगा। दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा क्या है, पी क्यू के अनुपातिक होगा। फिर बराबर, अब क्या होगा, बी सी किसके अनुपातिक होगा, क्यू आर के। ध्यान दीजिए, बी सी को अनुपातिक करेंगे किसके, क्यू आर के। और आगे ध्यान दीजिए, तीसरी भुजा इसी क्या, AC, तो किसके अनुपातिक होगा, PR के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसे को अनुपातिक में चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, इनका परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का जो है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हमने माना है। तो करना क्या है, इनका पूरा परिमाप दिया है। परिमाप बोलो, जैसे हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये AB बटा पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, भुजाओं का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और दूसरा क्या दोस्तों, पी क्यू आर, हम कल लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, प्लस पी आर। ये हो गया। ठीक, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, इनका परिमाप दिया है तो बाईं तरफ AB है तो AB को आप ऐसे ही लिख लीजिए, AB अपान PQ, ऐसे ही रहेगा। बराबर में ध्यान दीजिए, ये क्या है, AB प्लस BC प्लस CA। बोला है पहले त्रिभुज का जो परिमाप है वो 40 है, 40 सेंटीमीटर। और PQ प्लस QR प्लस PR, दूसरे त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है दोस्तों, 50। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, भुजा मिल जाएगा। देखिए 0 0 इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 4/5 यानी 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का हमसे अनुपात पूछा है। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का हमसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप लिख दीजिए त्रिभुज पहले क्या, ABC, तो यहां लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और दूसरा क्या है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले त्रिभुज भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसका मान लीजिए क्या, AB, भुजा हमने क्या निकालना है, AB, तो AB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है,
और दूसरा हमने क्या निकाला भुजा पी क्यू आर, बी यहाँ पी क्यू निकाला है, तो यहाँ भुजा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ भुजा का स्क्वायर रख दिया। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ ए बी का मान हमने निकाला कितना 4 और पी क्यू का मान 5, तो ए बी की जगह आप 4 रखेंगे, 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और पी क्यू का मान 5 रखेंगे, 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब चले इसी का वर्ग कर देते हैं, तो जब इसका हम वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16 आ जाएगा और 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25। यदि इसको हम अनुपात में चेंज करेंगे तो 16 अनुपाते कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। ठीक है, 16 अनुपाते कितना आ जाएगा 25। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो आएगा 16 अनुपाते 25 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मिला लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें हमें फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है 16 अनुपाते 25, तो फोर्थ ऑप्शन को आप क्या कर देंगे राइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है मैं पढ़ता हूं। इसमें बोला है चित्र में ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, यदि AC बराबर 20 कर्ण के अंदर 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, 100 वर्ग सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर, 150 वर्ग सेंटीमीटर और 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले करना क्या होगा, आपको चित्र बना लेना होगा। ठीक है, जैसा चित्र बोला है वैसा हम बना के उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, चले दोस्तों इसमें यहाँ पे लिखिए आप सबसे पहले हल लिखने के बाद क्या करना होगा, आपको आकृति बना लेनी होगी। तो चलिए मैं आकृति भी आप बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति भी यहाँ भी दी गई है, तो चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आकृति बनाने के बाद उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए ये आकृति आपकी क्या हो गई है बन गई। अब क्या करना है, यहाँ से विकर्ण खींचा है आकृति में, तो विकर्ण आप भी खींच दीजिए। विकर्ण खींचने के बाद इनकी दूरियां कुछ दी गई हैं, चलो इनकी दूरियों को मान दीजिए। जैसे ये क्या है A, ये क्या हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये है D। ठीक है, ये सभी भुजाएं आपकी दी गई हैं। अब क्या करना है, जो ये विकर्ण दिया है इसकी पूरी दूरी कितनी है 20 कर्ण के अंदर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 20 कर्ण के अंदर 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियां दी गई हैं 20 कर्ण के अंदर 2 सेंटीमीटर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अब करना क्या होगा ध्यान दीजिए। अब इसमें सबसे पहला काम होगा कि मान लीजिए क्या ABCD क्या है, एक भुजा है जिसका वर्ग, ये क्या है माना वर्ग, इसको एक वर्ग मान लीजिए, माना वर्ग ABCD है। ठीक है, और जिसकी भुजाएं क्या हैं A हैं। क्या इसमें बोला है आपका ध्यान दीजिए, इसमें सभी बोला है कि इस चित्र में एक वर्ग है, यदि AC बराबर 20 कर्ण के अंदर 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए मेरे साथ। आप यहाँ पे मान लीजिए, माना क्या वर्ग ABCD, ठीक है, माना वर्ग ABCD की एक भुजा क्या है कि एक भुजा मान लीजिए क्या है, एक भुजा A है। ध्यान दीजिए इसकी भुजा क्या है A है, हमने मान लिया। जब A है तब आपका विकर्ण कितना है ध्यान दीजिए, तब आपका विकर्ण है 20√2 और बराबर जब इसको भुजा A माना है तो वो क्या निकलेगा A√2। ठीक है, इसकी विकर्ण कितनी है 20 कर्ण के अंदर 2 और बराबर A कर्ण के अंदर 2, क्योंकि भुजा हमने क्या माना है A। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हम A बराबर निकालेंगे, कर्ण से कर्ण 2 कट जाएगा। देखिए कर्ण से 2 कटेगा तो A बराबर कितना आ जाएगा 20। तो A का जो मान आएगा यानी भुजा जो आएगा वो कितना आ जाएगा 20। और हमने इसको क्या माना है वर्ग माना है, यानी AB BC CD DA ये सब आपस में क्या होंगी भुजाएं बराबर होंगी। कहने का मतलब जो AB भुजा है वह BC भुजा
और क्या सी डी भुजा और डी ए भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यह एक वर्ग है। ठीक है, जब आपस में सभी इसके भुजाएं बराबर होंगी तो आपको फार्मूला एक पता होगा। क्या पूछा हमसे, ए बी सी डी, ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार मान लीजिए ए बी है आपका, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा बी सी, तो इसको मान लीजिए बी सी। अब क्या करना है, अब आपको 1/2 ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, और हमने ये वर्ग माना है, वर्ग हमने ए बी सी डी की सभी भुजाओं को हमने वर्ग माना है, ये वर्ग माना है, तो सभी भुजाएं ए हैं तो ए का मान कितना निकला 20, तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, सभी 20 होंगे। तो ए बी का मान हम 20 रखेंगे और बी सी का मान भी हम कितना रखेंगे 20 रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 दहम में 20 2 से कट जाएगा, तो 2 एक्का 2 यानी 200 आ जाएगा, 20 दहम में 200। और ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए मैं ऑप्शन पर भी ध्यान दे लेता हूं। तो ऑप्शन इसका चौथा मुझे देख रहा है, तो चौथा ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, राइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें बोला है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 कर्ण के अंदर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी है कितने अंश का है, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप हल, हल लिखने के बाद क्या करना होगा, आपको एक त्रिभुज बना लेना होगा। तो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से बनेगा त्रिभुज, ध्यान दीजिए। चलिए, ये आपका बन गया त्रिभुज। अब आपको क्या करना है, इनकी भुजाओं को मान देना है। जैसे इसकी ये भुजा मान लीजिए ए, ये बी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप क्या, विकर्ण आपने खींचा, यहाँ से लंब खींचा है, तो इसको मान लीजिए क्या डी। ये जो पूरी भुजा दी गई है वो कितने सेंटीमीटर की दी गई है दोस्तों, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। देखिए AC दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो AC का मान होगा वह कितने सेंटीमीटर का होगा, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, और फिर दिया है BC, तो BC कितने सेंटीमीटर का है 6, तो इसको कर दीजिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब AB कितना दिया है, AB दिया है 6 कर्ण के अंदर 3 सेंटीमीटर। सभी मानों को यहाँ, सभी भुजाओं की दूरियों को आप लिख दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति अब बनेगी। अब क्या करना है, आपसे पूछा है बी कोण है, कितने डिग्री का बनेगा बी कोण, तो यही बी कोण हमें बताना है, कितने अंश का बनेगा। तो यहाँ क्या रूल फॉलो करता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय रूल फॉलो करेगा। देखिए ये हमने बीच में एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, यहाँ से ये समकोण है, तो हमने जब मध्य से इसको बांटा है, लंब डाला है मध्य से, तो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि इतना वर्क करने पर भुजा क्या हो रहा है, AC 12 ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह समकोण हो रहा है। यानी कहने वाला सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं वर्गों के योग के यदि बराबर आएगा तो समझ लीजिए समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज जो होता है वह कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का ही होता है। तो सबसे पहले क्या करिए दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं और उम्मीद है कि 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहला काम आप लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा AB, यहाँ देखिए सॉरी BC, तो यहाँ पे लिख दीजिए BC का स्क्वायर प्लस आधार जो हो जाएगा वह हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। AC स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, AC स्क्वायर, AC का मान कितना है,
ध्यान दीजिए AC का जो मान है वह कितना है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AC का मान आप रखना चाहे तो रखिए, या तो ऐसे ही हल कर लीजिए, ठीक है। तो यदि हम ऐसे ही मान लीजिए इसको हल करते हैं, महीन मान रख रहे हैं यहाँ मान मत रखिए, ठीक है। BC का मान रखिए, तो BC का मान कितना है 6, तो 6 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस AB का मान है 6 करनी के अंदर 3, इसका भी क्या कर दीजिए आप वर्ग। अब AC का स्क्वायर बराबर निकालेंगे, 6 का वर्ग आ जाएगा 36 प्लस इसका 6 का वर्ग 36 और इसका वर्ग करेंगे 9, तो 36 नवैया कितना हो जाएगा 108, ठीक है। 6 करनी के अंदर 3 का वर्ग करेंगे तो 108 आए, देखिए 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, और करनी के अंदर 3 का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, बचेगा 3, तो 36 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। अब यहाँ से AC स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, 108 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144, और अगर हम AC बराबर निकालेंगे तो इस पर करनी लग जाएगा, वर्ग घटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा 144 पे, तो 144 पे आप वर्गमूल कर दीजिए, और 144 को जब बाहर निकालेंगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा 12, और 12 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए अब यहाँ से 12 सेंटीमीटर क्या निकल गया AC, और पहले से ही AC कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब इन दोनों के वर्ग हम वर्ग कर रहे हैं दोनों भुजाओं का, तो AC के विकर्ण के बराबर कर्ण के बराबर ही आ रहा है। जब कर्ण के बराबर ही आ रहा है तो अतः हम कह सकते हैं कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज, और जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो B कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC जो है वह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B कितने का है, यहाँ लिख दीजिए जिसका कोण B कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। क्योंकि यह समकोण बराबर आ रहा है कर्ण के, तो क्या होता है आपको पता है जब समकोण त्रिभुज का रूल क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का देखिए 12 है और इन दोनों का योग भी कितना ही आया है 12 ही आया है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण भी 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, उस ऑप्शन को आप राइट कर दीजिए। तो मेरे बुक में ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, तो 3 आपको क्या कर देना है, राइट कर देना है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है दोस्तों, मैं इसको एक बार पढ़ता हूं। इसमें बोला है आकृति में PS कोण QPR का समद्विभाजक है, तो सिद्ध कीजिए कि QS/SR = PQ/PR है। तो दोस्तों इस प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप इसकी आकृति को बना लीजिए। आकृति बनाने के बाद तब हम इस क्वेश्चन को प्रूव्ड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप क्या, सबसे पहले हल लिखने के बाद तब आगे हम बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने का मतलब है पहले हम आकृति बनाएंगे। तो आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चलिए बना लेता हूँ, उसके बाद मैं हल कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आकृति बना लेता हूँ, ठीक है। ये आकृति कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब इसकी भुजाएं भी दी गई हैं, तो इसकी भुजाओं को भी आप लिख लीजिए। ये दिया है P, ये दिया है Q, ये दिया है R, ये दिया है S, ठीक है। PQRS ये भुजा दी गई है। अब क्या करना है, अब चलिए इसको मैं हल करता हूँ, ठीक है। तो हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। और इसमें आपसे बोल भी दिया है जो PS कोण है QPR का समद्विभाजक है, जो कौन सा, ध्यान दीजिए ये जो PS है ये PQR का समद्विभाजक है, यानी बीच में 2 भागों में इसको बांटा है, समान भागों में बांटा, समद्विभाजक यानी समान 2 भागों में बांटा है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो करिए क्या, सबसे पहले जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिया है, क्या क्या दिया है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज PQR ले लेते हैं पहले, क्या PQR पूरा त्रिभुज है ये ना, तो लिख लीजिए त्रिभुज
पी क्यू आर में। ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर में हम लिख लेंगे। तो जो पी एस है वो क्या है, त्रिभुज कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है। जो क्या है, पी एस है, यहाँ लिख लीजिए, जो पी एस है वो क्या है, कोण किसका, पी क्यू आर। तो यहाँ लिख लीजिए कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ दिया है। ठीक है, समद्विभाजक है। मैं दोस्तों इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो मेरा मकसद इतना लिखना नहीं होता। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस जो है वो कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे लिखना होगा, ऐसे आप लिखेंगे तो बेस्ट नंबर उठेगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आंसर आपका रॉन्ग भी आ रहा है कुछ इधर उधर गलती से, लेकिन आप रूल सही लगाओगे तो आपको नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। एक आध नंबर काट के नहीं तो आपको फुल नंबर मिलेगा, याद रखिए। एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे का दिमाग कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो आप जब भी लिखा करिए उसको कुछ न कुछ समझा के लिखा करिए कि आप किस विधि से किए हैं। समझ आया दोस्तों? तो क्या करना है, अब इतना दिया है, जब ये समद्विभाजक है तो दो कोण बनेगा। पहला कोण बन रहा है क्या, क्यू पी एस बन रहा है, इसको ले लेंगे। और दूसरा क्या बन रहा है, आर पी एस, क्योंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है। इसको हम हमेशा क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री का बना रहा है। तो करना क्या है, यहाँ पे आप लिख दीजिए जो कोण बनेगा क्या, क्यू पी एस, क्यू पी एस वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो कोण समान भागों में बांट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर पी एस के बराबर हो जाएगा। तो कोण लिख दीजिए आर पी एस, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब लेकिन इसमें आपको कुछ सिद्ध भी करना है। क्या करना है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखिए सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या सिद्ध करना है, सामने लिखे रहिए। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको जो क्यू एस भुजा है वो क्या है, अनुपातिक है एस आर का, और बराबर जो पी क्यू भुजा है वो अनुपातिक है पी आर का। ठीक है, यही आपको प्रूव्ड करना है। तो चलिए यहाँ से कुछ मैं रचना कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप रचना भी लिख लीजिए, क्या रचना आपको मिल रही है। चलिए यहाँ लिखता हूँ रचना। ठीक है, तो रचना करेंगे जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से स्ट्रक्चर बना है उस पर फोकस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या बना है ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो ये QP दिख रहा है आपको, ठीक है, तथा आपको और इसमें क्या दिख रहा है, R से S, QP और R से जो S या P से S कह सकते हैं। जो QP है और जो PS है क्या है, समांतर रेखाओं से खींचा जाता है। ठीक है, ये जो QP बिंदु है तथा ये R जो है PS से क्या है, समांतर रेखाओं से खींचा जाता है। और यहाँ से हम समांतर रेखा खींच देते हैं, एक रचना बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए अगर हम डॉट डॉट करके यहाँ से एक रचना ऐसे बना लें, चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ इस प्रकार से हम एक रचना बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक रचना बना लिया। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ क्या, ये टी भुजा मान लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए QP जो है, ये QP से हमने क्या खींचा, एक रचना खींचा। और कहाँ से खींचा, R से, और R पे जहाँ पे प्रतिच्छेद किए एक दूसरे को, वहाँ पे हमने क्या बिंदु मान लिया, T बिंदु मान लिया। ठीक है, तो हमें कुछ उपपत्ति मिलेगी। अगर आप रचना लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। जो QP है, QP तथा कहाँ से खींचे हैं, QP से खींचे, QP भुजा पे, और क्या R बिंदु, यहाँ लिख लीजिए बिंदु R। ठीक है, R से हमने क्या किया है, PS है यहाँ पे ना, PS के समांतर, जो PS है इसी के समांतर खींचा। तो यहाँ लिख दीजिए PS के समांतर, समांतर क्या, रेखाओं को खींचा जाता है। यहाँ से हमने क्या खींचा है, रेखा खींचा है। तो यहाँ समांतर रेखाओं को खींचा जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए रेखाओं को खींचा जाता है। ठीक है, और जब खींचा जाता है तो जो बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है वहां पे क्या कर रहा है, T पर कर रहा है। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए जो बिंदु T पर, ठीक है, जो बिंदु T पर का क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। लिख दीजिए प्रतिच्छेद करता है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ। यदि आप मेरे बोलने पे नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम ऐसे आप समझ लिया करिए। ठीक है, ये रचना हमने कर दिया। अब रचना करने के बाद यहाँ से कुछ उपपत्ति मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए उपपत्ति। ठीक, यहाँ लिखिए उपपत्ति।
चलिए उपपत्ति क्या हो रहा है उस पर फोकस कर लेते हैं। तो जो उपपत्ति मिल रही है यहाँ पे ध्यान दीजिए, उपपत्ति, तो देखिए ये RT भुजा है, ठीक है, और ये क्या है PS भुजा है। तो एक दूसरे के क्या है, ये समानांतर हैं। रचना से देखा जाए तो जो ये RT भुजा हमने खींचा है वो PS के क्या है, समानांतर है, क्योंकि यहाँ से भी देखिए एक त्रिभुज बन जाएगा ऐसे पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो RT भुजा हमने खींचा है वह समानांतर होगा किसके, या समांतर होगा, दोनों बोल सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, समानांतर या समांतर दोनों बोल सकते हैं। तो आप समांतर ही बोलिए या तो समानांतर बोल सकते हैं। तो RT जो है वह समांतर होगा किसके, PS से, ठीक है, PS से ये क्या होगा, समांतर होगा। और कहाँ से मिल रहा है, ये रचना से मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमें जो भी ये मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, रचना से मिल रहा है। तब और जब समांतर होगा तो हम एक यहाँ से एकांतर कोण निकालेंगे। एकांतर कोण कहने का मतलब जैसे हम लेते हैं SP और R ले लें, इस त्रिभुज को ले लें, ठीक है, SPR। चलिए देखिए इस पर हम यहाँ से कोण लेते हैं SPR, तो यहाँ लिखिए कोण SPR जो होगा वह बराबर होगा PRT के, ठीक है, कोण PRT के ये क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से। जब बराबर होगा इसको समीकरण एक फर्स्ट दे दीजिए, नाम इसका दे दीजिए समीकरण फर्स्ट, और इसी प्रकार से निकाल लीजिए। जैसे अब हम इसको त्रिभुज लेते हैं क्या, QPS को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए कोण QPS वह बराबर होगा किसके, मान लीजिए PTS के, इसको कोण के बराबर कर लीजिए, ये कोण PTS के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ लिख लीजिए कोण PTS के, इसको समीकरण सेकंड कर दीजिए। ये सब एकांतर कोण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और आपको पहले से ही दिया है शुरू में ही कोण PS बराबर कोण RPS, यहाँ से दिया है ना। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोण जो दिया है क्या, QPS बराबर यहाँ पे क्या दिया है, कोण RP दोस्तों SPR लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो दिया है RPS, ठीक है। तो इसको हम समीकरण क्या मार देंगे, थर्ड मार देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से तो हमें दिया था, अब हम समीकरण सेकेंड व थर्ड को लेकर आपस में इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ लिखिए समीकरण सेकेंड व थर्ड से। अब समीकरण सेकेंड व थर्ड से हल करेंगे तो समीकरण देखिए, ये QPS आपस में बराबर है, कोण QPS और कोण QPS आपस में बराबर है, तो इसको हम आपस में बराबर कर सकते हैं। बराबर करने का मतलब हम लिख सकते हैं कोण PTS जो होगा वो कोण RPS के बराबर होगा, ठीक है। जब ये बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं ये PT जो भुजा होगी, PT जो होगी वह बराबर होगी किसके, PR के। ध्यान दीजिए, जो PT भुजा है वह PR के क्या होगी, बराबर होगी। ये हम लिख सकते हैं कोण, क्योंकि आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिए, फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ निकल गया। अब क्या करना है, अब आप लिख लीजिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, त्रिभुज को ले लीजिए QR और T को ले लीजिए, यहाँ से त्रिभुज बनाइए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं त्रिभुज QRT से या में, क्योंकि जैसा प्रूव करना उसी के हिसाब से हम त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो ले लिया हमने QRT में। तो जब लेंगे तो इसमें जो RT होगा, RT जो भुजा होगा वो समांतर होगा किसके, PS के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये RT भुजा होगा वो PS के क्या होगा, समांतर होगा। हमने शुरू में ही लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, जब समांतर होगा तो हम ये भी लिख सकते हैं, अनुपातिक प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जो ये QS भुजा है, ध्यान दीजिए, जब RT भुजा और PS समानांतर हो रहे हैं तो ये जो Q और S भुजा है, एक बात फोकस करिएगा इस पे, जो QS भुजा है वो S और R का क्या होगा, अनुपातिक होगा। यहाँ लिख दीजिए SR का अनुपातिक होगा। और जो ये P, यहाँ से देखिए PQ जो भुजा है वो P और T का क्या होगा, अनुपातिक होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये PT का क्या होगा, अनुपातिक होगा। जब ये अनुपातिक हो रहा है तो अब हम समीकरण चौथा में देखिए क्या है, समीकरण 4 से, यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो जब इसको हम समीकरण 4 से देखेंगे तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम इसको समीकरण 4 से हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे समीकरण 4 की जगह PT बराबर क्या है, PR। तो जहाँ PT है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, PR। तो यहाँ ऊपर QS ऐसे ही रहेगा और नीचे SR भी ऐसे ही रहेगा, बराबर।
ऊपर पी क्यू है तो पी क्यू को आप ऐसे ही लिख दीजिए बटे पी टी। तो पी टी की जगह ध्यान दीजिए हमने क्या निकाला है, पी आर, समीकरण 4 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी आर, और यही हमें प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको लिख देना यहाँ पे क्या, प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया दोस्तों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एक बार मैं इसे पढ़ता हूं। तो बुक पे ध्यान दीजिए दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, आकृति में डी त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए सी पर स्थित है। एक बिंदु है जबकि बी डी लंब है ए सी पर तथा डी एम लंब है बी सी पर और डी एन लंब है ए बी है। तो सिद्ध कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो सिद्ध करने से पहला क्या करना होगा, आपको आकृति बना लेना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आकृति बना लेता हूँ। सबसे पहले हम चित्र को बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे आप चित्र को बनाइए ऐसे पे, यहाँ पे हम चित्र को बना ले रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से दिया है और इसमें यहाँ से एक विकर्ण खींचा, यहाँ से एक लंब खींचा है, फिर यहाँ से भी एक लंब खींचा है, फिर यहाँ से भी एक लंब खींचा है, ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी भुजाओं को आपको लिख देना है। चलिए, ये आपका ए भुजा है, ये बी है, ये क्या है, सी है। और क्या करेंगे, ये आपको दिया है डी दिया है, ये कितना दिया है, एम दिया है, और ए क्या दिया है, एन दिया है। और ये जो कोण बन रहा है 90 का बन रहा है, यहाँ पर भी 90 का बन रहा है और यहाँ पर भी 90 का बन रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, आकृति तो हमने बना दिया। अब आकृति जब बना दिया है तो क्या प्रूव्ड करना है, उससे फोकस करते हैं। ठीक है, और जो दिया है आपको पता है, अगर लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे दिया है, जो दिया है लिख दीजिए। ठीक है, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है ए बी सी। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण है। ठीक है, क्या है, समकोण है। अब ध्यान दीजिए, जब यह समकोण है तब देखा जाए, इसमें बोला है जो डी एम लंब है किस पे है, बी सी पर। तो यहाँ पे लिख दीजिए डी एम लंब है किस पे, बी सी पर। आगे देखा जाए, आगे देखिए दोस्तों, आगे फिर दिया जो डी एन लंब है ए बी पर है। तो यहाँ लिख दीजिए डी एन लंब है किस पे, ए बी पर है, और कामा लगाइए। फिर देखा जाए तो ये जो है आपका बी डी जो लंब है वो किस पे है, ए सी पर है। तो यहाँ लिख दीजिए बी डी जो लंब है वो किस पे है, ए सी पर है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये तो पहले से ही आपको दिया था, क्या क्या दिया है चित्र के अनुसार हमने लिख दिया। अब मैं पहले क्वेश्चन को आपको हल कराता हूं। तो पहले क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, और पहले क्वेश्चन को भी मत हल करिए, अभी नहीं हल करना है। तो पहले क्या क्या दिया है, आगे भी हमें कुछ ने दिया है। पहले हमें यहाँ से उपपत्ति मिलेगी, उपपत्ति भी निकाल लेते हैं तब हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें उपपत्ति भी मिल जाएगी यहाँ से। तो लिखिए यहाँ पे उपपत्ति। तो उपपत्ति जब लिखेंगे आप उपपत्ति, तो उपपत्ति में हमें क्या मिलेगा, क्या है, ध्यान दीजिए। उपपत्ति हमें मिल रहा है कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख लीजिए त्रिभुज जो है ए बी सी, ये क्या है, आपका समकोण है। ठीक है, ये समकोण है, लिख दीजिए। ये में क्या है, ये समकोण है। तो हमने एक बार लिखा है, बार बार नहीं लिखूंगा। और जब समकोण है तो इसमें देखा जाए ये बी डी जो है, देखिए हम क्या ले रहे हैं, ए बी सी जो ले रहे हैं, ये जो बी और डी है वो लंब है किस पर, ए सी पर। तो यहाँ पे लंब करिए और लिखिए क्या, ए सी पर ये क्या है, लंब है। जब ये लंब है तो यहाँ से हम त्रिभुज, देखिए कुछ समरूप त्रिभुज बनेंगे। क्या बनेगा, जैसे ले लें हम यहाँ से बी डी और सी, यहाँ देखिए बी डी सी, यहाँ बी डी सी। तो बी डी यहाँ लिखिए, त्रिभुज जो है बी डी सी वह समरूप त्रिभुज बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जो बी डी सी है वह त्रिभुज समरूप बनेगा किसके, ए बी सी के, पूरे त्रिभुज के। तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी के, क्योंकि ये
सबसे बड़ा त्रिभुज है, तो उसके अंदर जो त्रिभुज है तो समरूप बनेगा ही। अब क्या करना है, आप ये भी लिख सकते हैं जो त्रिभुज है कौन सा, ए डी बी, यहाँ से भी लिख सकते हैं ए डी बी, तो यहाँ लिख लीजिए ए डी बी जो है वह समरूप बनेगा किसके, वो भी ए बी सी के बनेगा। बड़े त्रिभुज को तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी के समरूप बनेगा। आगे ये भी आप लिख सकते हैं जो त्रिभुज अगला बन रहा है क्या, बी डी सी, तो बी डी सी तो हमने एक बार लिख दिया है ना, तो बी डी सी जब लिखा है तो ये फिर लिख लीजिए एक बार, यहाँ लिख लीजिए बी डी सी, ये बी डी सी समरूप बन रहा है। लेकिन अब किसके समरूप बन रहा है उस पर ध्यान देते हैं, तो जो बी डी सी बन रहा है समरूप वो ए डी बी के भी बनेगा, तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ए डी बी के भी ये समरूप बनेगा। ठीक है, अब जब ये बनेगा यहाँ पे इसलिए आप चूंकि यहाँ इसलिए कर दीजिए बनेगा, तो चूंकि अब हम क्या लिख सकते हैं, जब ये तब चूंकि हम यह लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो बी डी सी तथा क्या है ए डी बी, बी डी सी ए डी बी क्या है, जब समरूप है तो हम लिख सकते हैं समकोण हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज जो है क्या बी डी सी, तो यहाँ लिखिए बी डी सी तथा त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए डी बी दोनों ही क्या दिख रहे हैं, समकोण है, तो यहाँ लिख दीजिए दोनों ही समकोण हैं। ठीक है, दोनों ही समकोण हैं, इतना लिख दीजिए। अब दोनों ही समकोण हैं, तो चलिए अब इतना तो हम पूरा क्वेश्चन से मैटर निकाले हैं। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, अब क्या प्रूव्ड करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें कुछ पहला प्रूव्ड करना है, पहले पे फोकस करते हैं। तो पहले में जो आपको प्रूव्ड करना है, चलिए उस पर हम देख लेते हैं। तो पहला जो प्रूव करना है मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो पहला सिद्ध करना है उसको मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला सिद्ध करना है वो करना है डी एम का स्क्वायर बराबर क्या, डी एन इंटू फिर क्या एम सी, ये पहला आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ से हल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखिए क्या आप हल, अब पहले क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने हल लिख दिया है। अब क्या करना है, करना आपको ये है कि सबसे पहले आप हम क्या करेंगे, त्रिभुज किसको लेंगे, डी एम प्रूव्ड करना है। ठीक है, तो डी एम लंब मानेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लीजिए त्रिभुज बी डी सी ले लीजिए। तो यहाँ लिखिए क्योंकि इसी पर डी एम खींचा गया है लंब, तो लिख लेंगे त्रिभुज बी डी सी, तो बी लिखिए बी डी सी। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी लेने पर यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज बी डी सी लेने पर, जब आप त्रिभुज बी डी सी लेंगे तो ये डी एम लंब खींचा गया है, किस पे खींचा गया है, बी सी पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी सी। ठीक है, जो डी एम लंब खींचा गया है किस पे खींचा गया दोस्तों, बी सी पर खींचा गया है। कंफर्म। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद इतना तो आपका हो गया। अब इसमें देखा जाए तो जो त्रिभुज बनेगा क्या, डी एम सी, इसके अंदर एक त्रिभुज बनेगा तो उसको लिख लीजिए डी एम सी, जो त्रिभुज बनेगा वह समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, बी एम डी, क्योंकि दो त्रिभुज इसी में बना, देखिए हम बी डी सी लिए हैं, बी डी सी, तो बी डी सी ले रहे हैं तो इसमें एक लंब खींच दे रहे हैं, तो इसमें एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो जो बन रहा है डी एम सी हमने लिया वो समरूप मान लिया किसके, त्रिभुज यहाँ मान लीजिए समरूप, और वो बी एम डी के, तो त्रिभुज बी एम डी के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, जब समरूप हो जाएगा तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, समरूप हो गया तो ये जो एम सी भुजा है क्या, एम सी भुजा जो है वह किसके अनुपातिक होगा, डी एम के, तो यहाँ लिख दीजिए एम सी भुजा डी एम के अनुपातिक हो जाएगा, और जो डी एम भुजा है यहाँ लिख दीजिए डी एम भुजा किसके अनुपातिक हो जाएगा, एम बी या बी एम के लिख दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए बी एम के अनुपातिक हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या था इसमें, अब इसको आप गुणा कर लीजिए, तो डी एम का डी एम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एम स्क्वायर बराबर, अब इसका इधर भी गुणा होगा, तिर्यक गुणा होगा, तो बी एम का एम सी में होगा, तो यहाँ लिख दीजिए बी एम इंटू एम सी। अभी ये प्रूव्ड नहीं हुआ है क्योंकि हमें डी एन एम सी करना, तो जो डी एन है यहाँ पे क्या आ गया, बी एन, तो चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, अभी आगे हम देखते हैं क्या करना है।
तो जब ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, अब हम चतुर्भुज को लेके चलेंगे। कौन सा चतुर्भुज? देखिए BMDN, ये क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। नहीं, देखिए BMDN, यहाँ देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज बन रहा है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अतः चतुर्भुज क्या? BMDN, तो यहाँ लिख लीजिए DN। ठीक है, में अब इसको हम लेकर हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब जब इसको मैं लेके हल करूंगा तो ये चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज में सभी कोण कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जो ये कोण है D, ये कोण D बराबर होगा कोण M भी बराबर होगा, कोण N भी बराबर होगा और कोण B भी बराबर होगा। और ये कितने के बनेंगे? 90 डिग्री के बनेगा। ठीक है दोस्तों, यह कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो जब यह 90 डिग्री का बनेगा तो अतः हम यह कह सकते हैं अब क्या बन गया? आयत। आयत में सभी जो बनते हैं कितने डिग्री के बनते हैं दोस्तों? चारों भुजाएं कितने के हो जाते हैं? आयत होगा। देखिए सब कोण कितने हो गए? 90 डिग्री हो गए। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो अतः ये चतुर्भुज क्या हो गया? एक आयत होगा। तो आयत होगा तो जो BM भुजा है, यहाँ लिख सकता हूँ, जब आयत होगा तो आमने और सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगा। तो अतः लिख दीजिए अतः चतुर्भुज एक आयत होगा। ठीक है, अतः चतुर्भुज एक आयत होगा। अब आयत होगा तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यानी MB जो है वो DN की क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए BM जो भुजा है वह बराबर होगा किसके? DN के। और हमें यहाँ पे जो प्रूव्ड करना है DN प्रूव्ड करना है, और आया क्या है? BM। तो अब समीकरण फर्स्ट से जो BM की जगह हम क्या लिख देंगे? DM लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट से। तो जब समीकरण फर्स्ट से हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? जो ये BM की जगह हमने क्या लिखा था? DN, हमें DN लाना है। तो जहाँ BM है यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में, वहाँ पे हम क्या रख देंगे? DM। तो क्या निकलेगा? DM का स्क्वायर बराबर क्या? BM की जगह हम क्या लिख देंगे? अब DN हो गया, और फिर M2 क्या है? MC। यही आपको प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? अब प्रूव्ड लिख देना है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के दूसरे की तरफ। ठीक है, तो 12वें का दूसरा क्या दिया दोस्तों? चलिए देख लेते हैं उसको भी इसी में हल करके। तो देखिए 12वें के दूसरे को भी यहाँ पे सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 12वें का दूसरा। तो इसमें जो दूसरा सिद्ध करना, यहाँ पे लिख लीजिए सिद्ध करना है। इसमें आपको क्या सिद्ध करना है? इसमें जो आपको सिद्ध करना है वह करना है दोस्तों DN का स्क्वायर बराबर DM इंटू क्या? AN। ये आपको प्रूव्ड करना है। तो चलिए दोस्तों कैसे प्रूव्ड होगा, बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर भी लिखिए क्या? अब हल। अब हम सेकंड को हल कर रहे हैं। आकृति सेम रहेगा, आकृति में नो चेंजिंग। ठीक है, तो करिए क्या? सबसे पहला काम क्या होगा? अब आप ले लीजिए त्रिभुज। क्या? यहाँ पे DN है, DM है और AN है। तो हम त्रिभुज लेंगे ABD को। तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ABD। ठीक है, त्रिभुज क्या? ABD लेने पर यहाँ पे जब हम ABD लेंगे, ध्यान दीजिए आकृति में आते हैं। जब त्रिभुज हम ABD को ले रहे हैं, क्या? ऊपर A है, ये B है और ये D है। तो ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ से आकृति बन रहा है क्या? ABD। तो जब ABD ले रहे हैं तो यहाँ AB के बीच में कौन सा लंब खींचा गया है? DN। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिख देंगे जो DN लंब खींचा गया है, किस पे खींचा गया है? AB पर। ठीक है, तो जब AB पर खींचा गया है तो हम इसलिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्या? त्रिभुज जो बनेगा AND, आकृति आपके सामने है दोस्तों, उसमें देखते रहिए। ठीक है, त्रिभुज AND तथा अब क्या? त्रिभुज ले लेंगे और कौन सा? DNB ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों AND और DNB, तो DNB, क्योंकि जैसा सिद्ध करना उसी के अनुसार हमें त्रिभुज लेना है। में यहाँ पे लिख दीजिए में। अब ये B है, ध्यान दीजिए। अब जब हम इसको ले लेंगे तो अब इसकी भुजाओं को अनुपातिक कर देंगे। तो अनुपातिक जो होगा DN जो भुजा होगा वो अनुपातिक होगा किसके? BN के।
और वो बराबर होगा AN जो भुजा होगा वो अनुपातिक होगा किसके, DN के। ठीक है, अब क्या करना है, इसका क्रॉस गुणा कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसका हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो जब हम DN का DN में करेंगे तो क्या हो जाएगा, DN का स्क्वायर, और BN का AN में करेंगे तो क्या हो जाएगा, BN इंटू AN। लेकिन हमें प्रूव करना है, AN तो है लेकिन DM, तो BN की जगह पर हम क्या करेंगे, प्रूव्ड DM। और हमने आपको बताया कि क्या बन रहा है, सब ये चतुर्भुज आयत बन रहा है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, तो जो होगा ये BN जो होगा वो बराबर है किसके, DM के। चित्र में देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, इसकी जगह पे हमें BN की जगह पे क्या रख देना है, DM रख देना है। तो क्या हो जाएगा, DN का स्क्वायर, BN की जगह पे हम DM रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा DM और इंटू क्या हो जाएगा, AN। ठीक है, तो यही आपको प्रूव्ड करना था दोस्तों, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या दोस्तों, प्रूव्ड। समझ में आया। चलिए, तो दोस्तों ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एजुकेशन योर फैमिली के आप सदस्य बन जाइए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा और फ्री में पूरा कोर्स कराया जाने चाहेगा दोस्तों। तो क्यों आप दूर हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मुझसे। मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा दोस्तों, और कोर्स खत्म कराने के बाद मैं आपका पूरा मॉडल पेपर कराऊंगा दोस्तों, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है मैं आपको गाइड करूंगा। और मैथ ही नहीं, आपका ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस तैयार करवाएंगे दोस्तों। आपको उसके आधार पर क्वेश्चन बताएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस आधार क्वेश्चन को मैं तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ जुड़ जाइए मुझसे, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चैनल पर। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।